दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उस ऐतिहासिक सुपर 8 मुकाबले में जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की हार लगभग तय लग रही थी, वहां संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी से वो करिश्मा कर दिखाया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो भावनात्मक मंजर कैमरे में कैद हुआ, उसने 140 करोड़ भारतीयों की आंखों में आंसू ला दिए। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे संजू सैमसन के उस दिल जीत लेने वाले व्यवहार की और कप्तान रोहित शर्मा के उस चौंकाने वाले बयान की जिसने रातों रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अगर आप भी संजू और रोहित की इस बॉन्डिंग के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ईडन गार्डन्स का मैदान गवाह बना एक ऐसी असंभव जीत का जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। संजू सैमसन की 50 गेंदों में 97 रनों की उस आतिशी और नाबाद पारी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए थे। जैसे ही संजू ने आखिरी गेंद पर 2 रन दौड़कर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, पूरा स्टेडियम संजू संजू और इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठा। लेकिन असली और सबसे भावुक ड्रामा तो मैच की आखिरी गेंद के बाद शुरू हुआ। कप्तान रोहित शर्मा, जो बाउंड्री लाइन पर बेहद तनाव में खड़े थे, जैसे ही भारत जीता वे पागलों की तरह दौड़ते हुए मैदान के अंदर आए। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के उस जादुई मैदान पर जहां क्रिकेट की अनगिनत कहानियां लिखी गई हैं, आज एक ऐसा अध्याय जुड़ा जिसने खेल के रोमांच को मानवीय संवेदनाओं के शिखर पर पहुंचा दिया। मैच की अंतिम गेंद पर जैसे ही संजू सैमसन ने वो विजयी रन पूरा किया, वे शारीरिक थकान और जज्बातों के भारी बोझ के कारण पिच के ठीक बीचों बीच अपने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से बहते आंसू उस लंबे संघर्ष और मानसिक प्रताड़ना की गवाही दे रहे थे जो उन्होंने सालों तक झेली थी। लेकिन जैसे ही संजू ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि भारतीय टीम के नियमित कप्तान और उनके बड़े भाई समान रोहित शर्मा डगआउट से दौड़ते हुए चेहरे पर एक बेमिसाल खुशी लिए उनकी तरफ आ रहे हैं, संजू के शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे तुरंत खड़े हो गए। उस पल पूरे विश्व ने लाइव टीवी पर वो जादुई और अविस्मरणीय पल देखा जिसने क्रिकेट की व्यावसायिक दुनिया में गुरु शिष्य और बड़े भाई छोटे भाई के पवित्र रिश्ते को फिर से जीवित कर दिया। संजू सैमसन ने बिना एक पल की देरी किए पूरी दुनिया के सामने झुककर कप्तान रोहित शर्मा के पैर छुए। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह उस कृतज्ञता का इजहार था जो संजू के दिल में रोहित के लिए थी। ईडन गार्डन्स में मौजूद 66,000 दर्शक और दुनिया भर में टीवी पर देख रहे करोड़ों लोग इस दृश्य को देखकर पूरी तरह भावुक हो गए। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज उठी। हिटमैन! रोहित शर्मा ने भी उस पल की गरिमा को समझा और तुरंत झुककर संजू को ऊपर उठाया, उन्हें अपने सीने से पूरी ताकत के साथ लगा लिया और बड़े भाई के स्नेह के साथ उनके माथे को चूम लिया। रोहित की आंखों में भी उस वक्त खुशी के साफ आंसू थे और वे भावुक होकर संजू की पीठ को बार बार थपथपा रहे थे। ये केवल एक सीनियर और जूनियर खिलाड़ी का मिलन नहीं था, बल्कि यह उस अटूट भरोसे और विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी जो रोहित ने संजू पर तब जताया था जब पूरी दुनिया, चयनकर्ता और आलोचक उनके खिलाफ खड़े थे। मैच के समापन के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की औपचारिक शुरुआत हुई और हर्षा भोगले ने कप्तान रोहित शर्मा से संजू सैमसन के इस अप्रत्याशित व्यवहार और उनकी इस 97 रनों की अविश्वसनीय पारी के बारे में सवाल पूछा, तो हमेशा मजाकिया अंदाज में रहने वाले हिटमैन ने अपनी भावनाओं पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया और एक बहुत ही गंभीर और दिल को छू लेने वाला बयान दिया। रोहित ने बेहद भारी और भरे हुए गले से माइक्रोफोन पर कहा, सच कहूं तो आज मैदान पर संजू ने जो सम्मान मुझे दिया और जिस तरह की पारी खेली, उसने मुझे पूरी तरह निशब्द कर दिया है। मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं आज संजू की उस शानदार बल्लेबाजी से कहीं ज्यादा उसके उस कैरेक्टर और उस मानसिक मजबूती की बात करना चाहूंगा जो उसने पिछले कुछ बेहद कठिन सालों में पूरी दुनिया को दिखाया है। अक्सर लोग, मीडिया और एक्सपर्ट्स मुझसे चुभते हुए सवाल पूछते थे कि मैं संजू को बार बार इतने मौके क्यों देता हूं। आज संजू सैमसन ने उन सभी सवालों का जवाब अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने बल्ले की गूंज से दे दिया है। जब हमारी टीम मात्र 41 रन पर 2 सबसे बड़े विकेट खो चुकी थी और सामने 196 का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा था, तब संजू ने जो जिगर और जो दिलेरी दिखाई वो कोई मामूली या साधारण खिलाड़ी नहीं दिखा सकता। उसने आज अपनी क्रिकेटिंग तकनीक से ज्यादा अपने अटूट जज्बे और नेवर गिव अप एटीट्यूड से हमें ये मैच जिताया है। रोहित शर्मा ने संजू के पैर छूने वाले उस मार्मिक वाक़ये को याद करते हुए भावुक स्वर में अपनी बात जारी रखी। जब मैदान के बीचों बीच उसने अचानक झुककर मेरे पैर छुए तो मुझे अंदर से बहुत अजीब और संकोच महसूस हुआ, क्योंकि मैं उसे अपना सगा छोटा भाई मानता हूं। मैंने उसे सीने से लगाकर बस एक ही बात उसके कान में कही, संजू, आज तुमने जो ये ऐतिहासिक पारी खेली है,
इसके बाद आज पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे पैरों में झुका हुआ है और तुम्हें सलाम कर रहा है। तुम्हें आज के बाद किसी के भी पैर छूने की जरूरत नहीं है। संजू सैमसन ने पिछले कई सालों में जो भयानक मानसिक प्रताड़ना झेली है, जिस तरह की कड़वी आलोचनाएं सुनी हैं और जिस तरह का उपहास सहा है, वो किसी भी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी के हौसले को तोड़ सकती थी और उसका करियर समय से पहले खत्म कर सकती थी। उसे बार बार टीम के दरवाजे से वापस भेजा गया, उसे हर बार नजरअंदाज किया गया, लेकिन संजू की सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने कभी हार नहीं मानी। आज ये 97 रन केवल स्कोर कार्ड पर दर्ज कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये संजू सैमसन के उस खुद पर भरोसे की जीत है जो उसने तब भी रखा था जब उसके पास उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। रोहित ने अपनी बात खत्म करते हुए साफ कर दिया कि संजू अब टीम इंडिया की वो दीवार बन चुके हैं जिसे गिराना किसी भी विपक्षी गेंदबाज के लिए मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने साबित किया कि कप्तान का भरोसा और खिलाड़ी की मेहनत जब मिल जाते हैं तो ईडन गार्डन्स जैसे मैदानों पर चमत्कार होते हैं। रोहित शर्मा ने अपने बयान के अंतिम और सबसे प्रभावशाली हिस्से में उन चयनकर्ताओं और कड़े आलोचकों को सीधा और तीखा आईना दिखाया जो वर्षों से संजू सैमसन के टैलेंट और उनकी निरंतरता पर सवाल उठाते आए थे। रोहित ने भरी हुई आवाज में लेकिन बेहद दृढ़ता के साथ कहा, अक्सर बंद कमरों में और टीवी डिबेट्स में यह राग अलापा जाता था कि संजू सैमसन के पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए चाहिए। आज मैं उन सभी आलोचकों और जानकारों से पूरी दुनिया के सामने एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या टी20 वर्ल्ड कप के इस नॉकआउट जैसे करो या मरो वाले महामुकाबले में इतने भारी दबाव के बीच खेली गई ऐसी बेमिसाल पारी आपके लिए काफी नहीं है? संजू ने आज अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया है कि वे केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि संकट की घड़ी में भारतीय टीम की सबसे मजबूत बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। मुझे आज खुद पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने दुनिया की परवाह किए बिना उस पर भरोसा जताया और उसे अपनी टीम में रखा। आज का यह पूरा दिन, यह जीत और यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन का है, और यह तो बस उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मंच पर राज करने के एक लंबे और सुनहरे युग की महज एक छोटी सी शुरुआत है। आज संजू ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि वे केवल केरल के स्टार या किसी एक राज्य के चहेते खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे अब पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले असली ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके हैं। मैच के बाद संजू सैमसन ने भी भारी मन और भीगी आंखों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह साफ कर दिया कि उनके करियर के इस पुनर्जन्म के पीछे कप्तान रोहित शर्मा का हाथ और उनका साथ उनके लिए पूरी दुनिया की दौलत से बढ़कर है। संजू ने बेहद भावुक होते हुए कहा, रोहित भाई ने मुझसे हमेशा एक ही बात कही थी जो मेरे कानों में आज बल्लेबाजी के दौरान भी गूंज रही थी, संजू तू बस मैदान पर जा और पूरी तरह निडर होकर अपना स्वाभाविक खेल खेल, बाकी जो कुछ भी होगा उसे मैं अकेले संभाल लूंगा। आज जब मैंने मैदान के बीचों बीच उनके पैर छुए तो वह केवल एक परंपरा या औपचारिकता नहीं थी, बल्कि वह मेरे संस्कारों का एक छोटा सा इजहार था। उन्होंने मुझे उस वक्त अपने मजबूत कंधों का सहारा दिया जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था और मुझे सबसे ज्यादा एक भरोसे की जरूरत थी। रोहित भाई जैसा दिलदार कप्तान और एक सगे बड़े भाई जैसा निस्वार्थ साथ मिलना मेरे जैसे खिलाड़ी के लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। उन्होंने मुझे हारने के डर से आज़ाद कर दिया और आज की यह पारी उन्हीं के उस भरोसे का एक छोटा सा कर्ज है जो मैंने उतारने की कोशिश की है। दोस्तों, संजू सैमसन का यह व्यवहार और रोहित शर्मा का यह दिल को छू लेने वाला बयान साबित करता है कि क्रिकेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान और विश्वास की एक अनूठी दास्तां है। संजू ने आज न केवल वेस्टइंडीज को धूल चटाई बल्कि अपनी सादगी और खेल से 140 करोड़ भारतीयों का दिल एक बार फिर जीत लिया। क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा और संजू सैमसन की यह जोड़ी भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी दिलाएगी? क्या संजू अब भारतीय टीम के स्थायी सदस्य बन चुके हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रेस्पेक्ट संजू और ग्रेट कैप्टन रोहित लिखकर जरूर साझा करें और टी20 वर्ल्ड कप की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि हमने एक बहुत ही प्यारा सा लम्हा शेयर किया संजू सैमसन और रोहित शर्मा के बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजू सैमसन रोहित शर्मा का बहुत पुराना रिश्ता है। उससे भी पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि दिनेश कार्तिक एक ऐसे प्लेयर हैं जो क्रिकेट से हार मान चुके थे, तब जाकर रोहित शर्मा उनके एक पोस्ट पे कमेंट किए थे कि यू आर नॉट फिनिश्ड येट, देयर इज स्टिल क्रिकेट इन यू। मैं दिनेश कार्तिक का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब दिनेश कार्तिक गए ना, फिर वो एक दो मौके दिए जब वो नहीं चल पाए, तो वो सेम भरोसा जो दिनेश कार्तिक पे कभी रोहित शर्मा का हुआ करता था
वो हो गया संजू सैमसन पे। अब देखो भाई, संजू सैमसन एक उम्दा विकेट कीपर बैट्समैन है। आप हर साल के आईपीएल आंकड़े उठाकर देखना, कैप्टनसी के साथ साथ अपने स्टैट्स को मेंटेन रखते हैं। तो नो डाउट इज़ अ T20 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन है हमारे पास आईपीएल में और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एज एन ऑप्शन। बट एक विकेट कीपर बैट्समैन होना कितना ज़रूरी है, रोहित शर्मा जानते थे। शायद इसीलिए संजू सैमसन को हमेशा कम से कम बैकअप में या फिर इंडियन टीम का हिस्सा बनाते ही बनाते थे, क्योंकि वो पंत पे अपनी डिपेंडेंसी नहीं चाहते थे। और वो ये भी जानते थे कि संजू सैमसन में एक अलग ही लेवल का क्रिकेट आज भी मौजूद है, और इसीलिए वो उन्हें लगातार मौके देते थे। और इसीलिए आज सूर्य कुमार यादव भी उन्हें मौके देते आ रहे हैं, बिकॉज संजू सैमसन में जो कैलिबर है, जो पॉजिटिवनेस है उनके अंदर, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका है, शॉट सिलेक्शन उनका है, वो शायद किसी यंगर प्लेयर का हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर हम उस चीज़ को देखें कि रोहित के बाद सूर्य ने उस चीज़ को समझा, भरोसा जताया और उनको इम्प्लीमेंट किया कि मैदान में आके नहीं, मैं संजू पर भरोसा करूंगा, रिंकू नहीं है तो मैं एज अ फिनिशर उसको खिलाऊंगा। हालांकि वो पहले ही आ चुके थे और फिनिशर को छोड़ो, मिडिल ऑर्डर को छोड़ो, सबको वो संभाल चुके थे। सो दैट संजू सैमसन फॉर यू। और वो रोहित शर्मा ने ही उनका असली हुनर परखा था। उसके बाद आज सूर्य परख रहे हैं और अब देखो नतीजे हम सबके सामने हैं। तो बहुत खुश है इंडियन क्रिकेट टीम की जीत से, सबको ही, हर कोई खुश है, बेहद ही खुश है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप नीचे कमेंट करना दोनों के रिश्ते पे, और ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना।